नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूथ सफलता एक्सप्रेस में। आइए आज लेकर के आए हैं बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट 16। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 243 के त से 243 के य छ तक। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेपिडा निम्नलिखित में से किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है। तो नेपिडो किसकी राजधानी है, तो म्यांमार की। आप देख रहे हैं भूटान, भूटान की राजधानी कहाँ है, तो थिम्पू। फिर नेपाल, नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू। आप देख रहे हैं अफगानिस्तान, इसकी राजधानी कहाँ है, काबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है आपका। बर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया। तो बर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया, भारत सरकार अधिनियम 1935। आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए अधिनियम 1909। इसे क्या कहा जाता है, तो इसे मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। देख रहे हैं अधिनियम 1919, इसे क्या कहा जाता है, तो राज्य में द्वैध शासन 1919 के तहत लगाया गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की निम्न श्रेणियों का सही क्रम बताएं। तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, पीर पंजाल। तो इसका सही जवाब क्या होता है, शुरुआत में आता है आपका काराकोरम, फिर आएगा लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पिंगली बैकैया। पिंगली बैकैया। और अगर आपसे पूछेगा कि क्रांतिकारी की माता किसे कहा जाता है, तो मैडम भीखाजी कामा को। झंडा पहली बार झंडा का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो पिंगली बैकैया ने। अब देख रहे हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कौन है, तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। अगर कहेगा कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो भारतीय कहेगा तो सरोजनी नायडू। अगर कहेगा कि प्रथम महिला जो यूएनओ की महासभा की अध्यक्षता की थी, तो उसका सही जवाब हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। यूएन की पहली महिला महासभा अध्यक्षता की थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आईपीएल 2016 के 16वां संस्करण में सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी द्वारा बनाए जाने के कारण ऑरेंज कैप मिला। तो सबसे पहले देखेंगे कि ऑरेंज कप किनको मिलता है, तो ऑरेंज कप बैट्समैन को मिलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुभमन गिल। एक होता है पर्पल कैप, क्या होता है, पर्पल कैप। तो पर्पल कैप किसको मिला था, तो पर्पल कैप कहेगा तो मोहम्मद शमी को। जो विकेट लेते हैं उनको मिलता है पर्पल कैप, और जो सबसे ज़्यादा रन मारता है उसको मिलता है ऑरेंज कैप। और अगर पूछेगा कि 16वां संस्करण का विजेता टीम कौन था, तो चेन्नई सुपर किंग। उप विजेता कौन था, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। विश्व विख्यात तेल शोधक कारखाना अबदान कहाँ है। तो अबदान कहाँ है, अबदान है ईरान में। अबदान कहाँ है, ईरान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। हमारे संविधान में
न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा USA। अगर आपसे कहेगा, देख रहे हैं आप ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, यहाँ से क्या लिया गया है? तो इंग्लैंड से लिया गया है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से। संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड। आप देख रहे हैं कनाडा, कनाडा से क्या लिया गया है? संघीय प्रणाली, संघीय प्रणाली क्या लिया गया? संघीय प्रणाली। और संसदीय प्रणाली इंग्लैंड। समवर्ती सूची, फिर आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से क्या लिया गया है? तो समवर्ती सूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? तो भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को संविधान को बनकर तैयार हुआ और संविधान सभा ने उसे अंगीकार किया। फिर आप देख रहे हैं 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? संविधान लागू कर दिया गया था। आज 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। भारत में प्रधानमंत्री तब तक पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त हो, तो उसे क्या प्राप्त होना चाहिए? लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के आधार पर प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। प्रधानमंत्री बहुमत दल के, लोकसभा के बहुमत दल के नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाएं संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 73वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद कितना? 40। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका द होली फैमिली। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी है इनका लेखक। हरिजन के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। हिंदू स्वराज महात्मा गांधी। लेकिन द होली फैमिली के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स। और फ्रेंडली कौन है? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक श्री मुल्कराज आनंद द्वारा लिखी हुई है? तो देखते हैं कूली, द बार्बर ट्रेड यूनियन, टू लिव्स एंड वार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी किसके द्वारा लिखा गया है? तो मुल्कराज आनंद द्वारा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। SEZ का पूरा रूप क्या है? तो SEZ का पूरा रूप होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। सार्क का पूरा रूप होता है, तो सार्क का पूरा रूप क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आप देख रहे हैं सार्क की स्थापना कब हुआ? तो सार्क की स्थापना हुआ 1985।
सार्क में सदस्य देशों की संख्या कितना है? तो इसमें देश कितना है? 8 देश शामिल है। कितना देश शामिल है? 8। इसकी स्थापना कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुई थी। और मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है काठमांडू। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। तो मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को किस चीज से दर्शाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाल रंग। पर्वत और पहाड़ को लाल रंग से। आप देख रहे हैं ब्लू रंग। ब्लू रंग से क्या दर्शाया जाता है? तो नदी और समुद्र। नदी और समुद्र ब्लू रंग से। फिर आप देख रहे हैं पीला रंग। पीला रंग, पीला रंग से क्या होता है? ऊंचाई। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे। सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन। रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन। रेशम का सबसे बड़ा निर्यातक देश भी कौन है? चीन। और भारत केवल नंबर पर आता है? तो दूसरा नंबर पर आता है भारत। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी, नवाज शरीफ। पूछ रहा है कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध कब हुआ? तो 1999 को कारगिल युद्ध हुआ। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है आपका। जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जंप बॉल किससे हो जाएगा? बास्केट बॉल से। देख रहे हैं नेट बॉल। क्या है आपका? नेट बॉल। तो नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होता है? 7 खिलाड़ी। देख रहे हैं बास्केट बॉल में कितना खिलाड़ी होता है? 5 खिलाड़ी। फिर आपका बेसबॉल। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। उस अमेरिकी नागरिक आंदोलनकर्ता का नाम बताइए जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग को क्या कहा जाता है? यूएसए का गांधी। यूएसए का गांधी किसे कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग। आगे देखते हैं। फिर देख रहे हैं आप अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन कौन था? तो अब्राहम लिंकन जो थे अमेरिका में दास प्रथा को समाप्त कर दिए। आगे देखते हैं। कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? तो कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? इसका सही हो जाएगा कास्ट विडो। आप देख रहे हैं सर्क। सर्क क्या होता है? तो हिम अपरदन से निर्मित स्थलाकृति को क्या कहते हैं? सर्क। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधे में मुख्यतः प्राथमिक पोषक तत्व कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या आपका? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। एस्किमो के घर बने होते हैं। तो एस्किमो का घर किस चीज का बना होता है? बर्फ का। एस्किमो को हम लोग क्या बोला जाता है? जिसको इग्लू भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है आपका। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ था? कलकत्ता। चलिए देखते हैं कुछ टॉपिक। कहता है भारत की राजधानी कहाँ था दिल्ली से पहले? कलकत्ता। ये कब बना? 1912 में। जॉर्ज पंचम की अध्यक्षता में जब दिल्ली दरबार लगा तो 1911 में घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी कलकत्ता नहीं दिल्ली होगा। 1912 में दिल्ली परिवर्तन हो गया। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका।
राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्नलिखित को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन क्या है? तो एंग्लो इंडियन को 126वां संविधान संशोधन विधेयक द्वारा 104वां संविधान संशोधन एक्ट के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को हटा दिया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। लाल त्रिकोण संबंधित है? तो लाल त्रिकोण किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा परिवार कल्याण नियोजन। आप देख रहे हैं WHO की स्थापना कब हुआ? 1948। फिर देख रहे हैं रेड क्रॉस, इसकी स्थापना कब हुआ? 1963। यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ? तो 1946। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंटूर रेखा दर्शाती है? तो कंटूर रेखा क्या दर्शाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थल को दर्शाता है। आगे देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरता है। वो राज्य कौन कौन है? तो इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, ग से गुजरात, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। क्या हो जाएगा? मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, मित्र प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, मित्र पर ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। आगे देखते हैं। अगर कहेगा कि कर्क रेखा किसे कहा जाता है? तो कर्क रेखा 13.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाएगा? मकर रेखा। आगे देखते हैं। ये लाइफ पुस्तक की रचयिता कौन है? ये लाइफ पुस्तक के लेखक है तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कावेरी नदी बहती है? तो कावेरी नदी कहाँ बहती है? तो दक्षिणी भारत में। दक्षिणी भारत में कावेरी नदी कहाँ से? तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य के तटवर्ती इलाकों में पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है आपका? राजस्थान। आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाएगा? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है आपका गुजरात। अगर आपसे पूछेगा मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम। फिर आप देख रहे हैं उत्तरांचल, क्या है? तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? क्या कहता है आपका? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ आपका पड़ता है? उत्तराखंड। और मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात और घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। चलिए आ गया वही क्वेश्चन। दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था? तो दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1985 को
पारित हुआ था। लेकिन दल बदल अधिनियम किसे कहा जाता है? 1985 को, और 1919 को मार्लो मिंटो अधिनियम। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए देखते हैं पहले, दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ? तो 1985 को। अगर आपसे पूछेगा कैवां संविधान संशोधन, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 को। इसमें कैवीं अनुसूची जोड़ा गया था? तो 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था। आगे देखते हैं, उज्जैन किस नदी के किनारे है? उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। कहता है गोदावरी, क्या है आपका? गोदावरी। तो गोदावरी कहाँ, किस नदी के किनारे है? गोदावरी पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो गोदावरी पर आपका आ जाएगा नासिक। फिर देख रहे हैं आप कावेरी, कावेरी पर कौन सा शहर है? तो तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली। अगर आपसे कहेगा अयोध्या, तो अयोध्या कौन सा नदी पर है? सरयू नदी पर। कहेगा लखनऊ, तो गोमती। अगर कहेगा सूरत, तो सूरत कौन सा नदी पर है? ताप्ती। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली हो जाएगा आपका केरल। कथकली कहाँ हो जाएगा? केरल। अगर आपसे पूछेगा मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम भी कहाँ हो जाएगा? मोहिनी अट्टम ये कहाँ का है? तो केरल का ही है। अगर पूछेगा आपसे कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी ये कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। अगर पूछेगा आपसे बिहू बिछुआ, बिहू बिछुआ तो क्या हो जाएगा आपका? असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दो राज्यों की राजधानी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है? दो राज्यों की राजधानी है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका किसका है? तो पंजाब और हरियाणा का। चलिए आगे देखते हैं, मेगास्थनीज राजदूत था। तो मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेलुकस निकेटर को, सेलुकस निकेटर का राजदूत था। सेलुकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई है। तो भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई कितना है? 7516। इसमें दिया हुआ 7500, या कहीं कहीं 7516 भी आपको दे देगा। चलिए आगे देखते हैं, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। आप देख रहे हैं महावीर, महावीर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थक थे। कौन? महावीर। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन के नाम था वर्धमान। क्या था? वर्धमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी हिमालय को क्या कहा जाता है? हिमाद्री। हिमालय के उत्तरी पर्वत श्रेणी को क्या कहा जाता है? हिमाद्री। अगर दक्षिणी को कहेगा तो दक्षिणी को शिवालिक। आगे देखते हैं, निम्नलिखित युग में से कौन सा गलत है? चलिए देखते हैं, 1 जुलाई डॉक्टर दिवस, ये सही है। 23 जनवरी पराक्रम दिवस या
नेताजी जयंती दिवस। 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस। ये आपका क्या है, गलत है। 14 नवंबर विश्व प्राकृतिक दिवस नहीं है। 14 नवंबर को क्या मनाया, 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, नौसेना दिवस। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। पृथ्वी के सबसे भीतरी परत कहलाता है, तो पृथ्वी के सबसे भीतरी परत क्या कहलाता है, क्रोड। पृथ्वी के सबसे भीतरी परत करोड़। करोड़ किसका बना हुआ था, तो करोड़ को नीफे भी कहा जाता है, जो निकेल और एफी के बना होता है। पहले क्या होता है आपका, ऐसे 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 बना होता है, सियाल, सीमा और नीफे, सियाल, सीमा और नीफे। सियाल किस चीज का बना होता है, तो सियाल होता है सिलिकॉन और एल्यूमिना का, सिलिकॉन और एल्यूमिना का। फिर होता है सियाल सीमा, सीमा किस चीज का बना होता है, तो सीमा आपका बना होता है सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम, और निफेल निकेल और लोहा एफी का बना होता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मैडम भीखाजी कामा, मैडम कामा को। आप देख रहे हैं अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली को ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया, अरुणा आसफ अली को। आप देख रहे हैं विजय लक्ष्मी पंडित यूएनओ की पहली महिला महासभा अध्यक्ष थी, कौन, विजय लक्ष्मी पंडित। आप देख रहे हैं सुचेता कृपलानी को, सुचेता कृपलानी कौन थी, तो ये पहली महिला मुख्य मंत्री थी, कौन, सुचेता कृपलानी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षोभ मंडल की संघनता कब बढ़ जाती है, तो क्षोभ मंडल की संघनता कब बढ़ती है, शीत ऋतु में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। शाइलॉक नामक पत्र विलियम शेक्सपियर के किस रचना का पात्र है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी, मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये कब प्रकाशित हुआ था, 1996, 1596-97 में। आगे देखते हैं। मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, तो ये हो जाएगा दामोदर मौजे। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, तो दामोदर मौजे को। अगर पूछेगा 56वां किसे दिया गया था, तो नीलमणि फुक्कन, 56वां पुरस्कार 2022, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 नीलमणि फुक्कन को। आगे देखते हैं। विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन शुरू किया, तो विश्व में चलने वाली पहली हाइड्रोजन ट्रेन किसने चालू किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जर्मनी। जर्मनी हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व की पहली ट्रेन शुरू किया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फोबोस किस उपग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है, तो फोबोस किसका है, तो आप पूछेगा सही मंगल, फोबोस और डिमोस, फोमोस और डिमोस क्या है, मंगल का ग्रह है। मंगल ग्रह
सौर में सूर्य से कैमा ग्रह है? चौथा ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे चमकीला या रिश्तेदार कौन है? तो शुक्र। सबसे ठंडा एवं अंतिम ग्रह वरुण। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। इसरो द्वारा भारत का पहला ध्रुवीय मिशन का नाम क्या रखा गया? तो इसरो द्वारा भारत का पहला ध्रुवीय मिशन का नाम रखा गया एक्सपोसैट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित श्री शरद कमल अचंत किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस मेजर ध्यानचंद रत्न खेल से संबंधित श्री शरद कमल अचंत टेबल टेनिस से संबंधित है। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।